अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। कुर्बानी का फरीज़ा। ईद उल अज़हा के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम तरीन अताअत खुदावंदी की मिसाल की यादगार के तौर पर अदा किया जाता है, जिसके तहत खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त लक़ब पाने वाले इसहाक़ व सदाकत के अलमबरदार पैगंबर ने अपनी हज़ारों दुआओं और तमन्नाओं के बाद पैदा होने वाले प्यारे बेटे को हुक्म खुदाबंदी से अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा कर लिया था। कुर्बानी का मतलब है अल्लाह का कर्ब हासिल करने की कोशिश करना, जबकि शरई इस्तिलाह में इसका मतलब इबादत की नीयत से एक ख़ास वक्त में हलाल जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करना या ज़िबा करना है। यह ख़ास वक्त 10 ज़िलहज के सुबह यानी इशराक से शुरू होता है और 12 ज़िलहज की असर तक रहता है। नमाज ईद से कबल कुर्बानी नहीं होती, इसके लिए अफजल तारीख 10 ज़िलहज ही है। ईद उल अज़हा की कुर्बानी असल में इस वाक़े अजीम की याद को ताज़ा करती है जो हज़रत इब्राहीम से वाक़े हुआ, यानी ख्वाब में फ़र्ज़ंद अजीज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करते देखा तो सचमुच इन्हें कुर्बान करने पर आमादा हो गए। हमारी मुख्तलिफ मजहबी कुतुब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस ख्वाब का जिक्र आया है जो कि कुर्बानी से मुतल्लिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जिसमें हुक्म दिया जा रहा है कि अपनी अजीज़ तरीन शे हमारी राह में कुर्बान करो। सुबह उठकर आपने सोचा कि क्या चीज़ कुर्बान की जाए। आपने 100 सुर्ख ऊँट कुर्बान कर दिए। दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, चुनाचा आपने फिर ऐसा ही किया। तीसरी रात आपको फिर वही ख्वाब दिखाई दिया और याद दहानी करवाई गई कि ये इब्राहीम अपनी अजीज़ तरीन शे को कुर्बान करो। आपने इस मौके पर अपने गिरदोपेश का जायज़ा लिया तो आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नज़र आए, तो आपने बेटे से तीनों रातों के ख्वाब का जिक्र किया जिसके बारे में कुरान हकीम में भी जिक्र हुआ है। फिर जब वो बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि इसके साथ चले फिरे तो इसने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में अपने आप को तुझे कुर्बान करते हुए देख रहा हूँ। अब तू बता कि तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया, वालिद मोहतरम, जो हुक्म हुआ है इसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप ने बेटे को करवट के बल गिरा दिया तो हमने आवाज़ दी कि इब्राहीम, यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। दर हकीकत ये खुला इम्तिहान था। सूरतुल सिफ़ात आयत नंबर 101 ता 106। मुफस्सिरीन कराम इन आयात की तशरीह बयान करते हुए कहते हैं कि इस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 बरस थी। पैगम्बरान कराम के ख्वाब भी वही अल्लाह का दर्जा रखते हैं, इसलिए बेटे की कुर्बानी के हुक्म को वही अल्लाह जानते हुए तस्लीम किया और बेटे से मशवरे का मकसद ये मालूम करना था कि बेटा भी अमर इलाही के लिए किस हद तक तैयार है। इस बेटे को अल्लाह ताला मुस्तकबिल में पैगंबर के लिए चुन चुका था, चुनाचा वो हुक्म इलाही के कैसे खिलाफ जा सकते थे। फिर इससे अगली आयात में इरशाद फरमाया, और हमने एक बड़ा ज़बी इसके फ़दिये में दे दिया और हमने इसका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, हम नेकुकारों को इसी तरह बदला देते हैं, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे। अल कुरान। ये बड़ा ज़बी एक दुम्बा था जो अल्लाह ताला ने जन्नत से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजा। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह इसे ज़िबा किया गया और फिर इसी सुन्नत इब्राहीमी को क़यामत तक कर्ब इलाही के हुसूल का एक ज़रिया और ईद उल अज़हा का सबसे पसंदीदा अमल करार दिया गया। उम्मत मुस्लिमा हर साल जो कुर्बानी करती है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मौके पर सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबाए रिज़वानुल्लाह अजमईन ने अर्ज़ किया, इसमें हमारे लिए क्या अजर है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के एवज़ एक नेकी है।
ایام قربانی میں قربانی ایک ایسی نیکی ہے جس کا کوئی اور بدل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی 10 تا 12 ذی الحج میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھریوں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ قبولیت پا لیتا ہے۔ تو اے مومنوں، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ الحدیث۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔